बता दें, जब ये बिल इंट्रोड्यूस किया गया था तो कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान के आर्टिकल 110 का उल्लंघन करके किया गया था। इलेक्टोरल बॉन्ड यानी कि उगाही का एक नया धंधा जनता के सामने सरकार बदलेगी। तो आप देखेंगे पिछले 10 सालों में इतने ज़्यादा स्कैम हुए, इतने ज़्यादा। एक ऐसा हॉस्पिटल जिसका प्रॉफिट 86 यानी कि 86 करोड़ रुपए है, वो चंदा कितना दे रही है? साल 2017 में यूनियन बजट आया है जिसके अंतर्गत फाइनेंस बिल को पेश किया गया। इस फाइनेंस बिल में इलेक्टोरल बॉन्ड यानी कि उगाही का एक नया धंधा जनता के सामने रखा गया। जनता, गोदी मीडिया के टट्टुओं और बाकी कुछ अन्य लोग समझने में नाकाम रहे, लेकिन हालांकि कुछ पत्रकार ऐसे भी थे और कुछ पॉलिटिकल पार्टियां भी ऐसी थी जिन्होंने इस चंदे का विरोध किया, लेकिन उनके विरोध से कुछ ज़्यादा फायदा हुआ नहीं, क्योंकि जब तक ये बिल हटा यानी कि 2024 में, तब तक पार्टी ने चंदे के पैसे को बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में एकत्रित कर लिया था और उसका लाभ उठा लिया था। और अगर देखा जाए तो उस समय जो फाइनेंस मिनिस्टर यानी कि वित्त मंत्री थे वो अरुण जेटली जी थे। अभी हमने इलेक्टोरल बॉन्ड यानी चुनावी चंदे को एक उगाही का धंधा बताया यानी कि एक्सटॉर्शन का। तो उगाही इसमें किस प्रकार से होती है हम बताते हैं। देखिए, उगाही इसमें होगी कि किसी भी कंपनी पर ईडी जाएगी, रेड करेगी। जब ईडी रेड करके आएगी, कुछ पैसे जब्त होंगे, कुछ नहीं भी होंगे। फिर वो कंपनी एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जाएगी, बॉन्ड लेगी, बॉन्ड लेके उस पॉलिटिकल पार्टी को देगी और उसके बाद फिर धंधा चलता रहेगा। तो इस प्रकार, इस वजह से मैंने इसको उगाही का धंधा यानी एक्सटॉर्शन का बिजनेस कहा। तो देखिए, इस धंधे में बहुत सी पार्टियां, बहुत से बड़े बड़े नाम शामिल हैं। जब इस स्कैम का पता लगाया जाएगा, सरकार बदलेगी, तो आप देखेंगे पिछले 10 सालों में इतने ज़्यादा स्कैम हुए, इतने ज़्यादा स्कैम हुए, आपको बेवकूफ़ इतना ज़्यादा बनाएगा, आप बनते रहे, वोट भी देते रहे। वैसे एक बात और हम बता दें, जब ये बिल इंट्रोड्यूस किया गया था तो कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान के आर्टिकल 110 का उल्लंघन। यहाँ पर आपको दिख जाएगा 14 ऐसी कंपनियां हैं जिन पर ईडी की रेड हुई और फिर रेड के पश्चात उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी को चुनावी चंदा यानी कोविड के दौरान विवादों में रही यशोदा हॉस्पिटल, लेकिन एक ऐसा हॉस्पिटल जिसका प्रॉफिट 86 यानी कि 86 करोड़ रुपए है, वो चंदा कितना दे रहे हैं यहाँ दिख जाएगा। चंदा बहुत ज्यादा। अगर गृह मंत्री अमित शाह जी देखे तो उन्होंने क्या बताया, भारतीय जनता पार्टी को अप्रोक्सीमेटली 6,000 करोड़ के बॉन्ड मिले हैं। टोटल बॉन्ड 20,000 करोड़ के हैं, तो 14,000 करोड़ के बॉन्ड कहां गए? यहाँ पर कितनी चतुराई से आपसे झूठ बोला जा रहा है कि बताया जा रहा है कि टोटल बॉन्ड जो है वो 20,000 करोड़ रुपए के थे। ऐसा नहीं है। टोटल बॉन्ड जो है वो 11,500 करोड़ रुपए के थे, जिसमें से 6,500 करोड़ रुपए लगभग बीजेपी को मिले और बाकी अदर पार्टीज को थोड़े थोड़े अमाउंट में मिले। किसी को 10%, किसी को 5%, किसी को 9%, इस प्रकार से। तो आपको यहाँ पर बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। पब्लिक बैठी तो तालियां बजाया जा रहा है, वाह कितने अच्छे समझाए हैं। तो आप बेवकूफ़ बनना बंद करिए, ठीक है, क्योंकि वो तो बनाएंगे, आप बनना बंद करिए। उनका काम है बेवकूफ़ बनाना, वो बनाते रहेंगे, तुम बनते रहोगे, तो इससे थोड़ा काम चलेगा। देखो, इसमें आपको इस प्रकार से गुमराह किया जा रहा है कि बीजेपी को बहुत कम चंदा मिला है। अब अगर आप देखेंगे तो 20,000 में 6,000 मिला तो कम तो मिला है 14,000, बाकी 14,000 अदर पार्टीज का है, समझे। तो 20,000 में से 6,000 मिला, बहुत कम चंदा है। आपको अमित शाह जी ये समझाना चाह रहे हैं, आप ये समझिए, आपके दिमाग में डाला जा रहा है। वैसे चाहे जो हो, चंदा तो हमेशा ज़्यादा बीजेपी को है। हाँ, तो इलेक्शन आ गया है और इस इलेक्शन में मैं मेरे सभी वोटरों से निवेदन करना चाहता हूँ कि अपना बहुमूल्य वोट सोच समझ कर दें, अच्छे तरीके से विचार करें, कैंडिडेट्स किस प्रकार के हैं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, कितने मुकदमे दर्ज हैं, किस प्रकार के हैं, कि उनकी छवि किस प्रकार के से है मार्केट में, आप ये सब देख कर वोट दीजिए। वो कितना विकास कर रहे हैं, इन सब पे फैक्टर पे वोट दीजिए। आप धर्म के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर, अस वर्सेस दन के नाम पर, इंडिया पाकिस्तान के नाम पर, इंडिया चाइना के नाम पर बिल्कुल भी वोट ना दें। मेरी आपसे यही निवेदन है, यही विनती है, क्योंकि हम तो विनती नहीं कर सकते कि मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूँ, क्या कहना चाहता हूँ,
हाँ, समझते हैं। तो ठीक है, आप लोग चुनाव में सतर्क रहिए और अच्छे सोच समझ दीजिएगा। अब बाकी थैंक यू। वोट देते रहिए, आपका वोट देना अधिकार है। आप इस बड़े लोकतंत्र में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करें।